जी हाँ, मौसम के स्टार हमारे साथ आने वाले हैं शाहिद और सोनम। बस कुछ ही पलों में मेरे साथ यहाँ न्यूज़ रूम में जुड़ जाएंगे। मौसम इनकी फ़िल्म जो पिछले दिनों चर्चा में भी रही थी, एयरफोर्स के साथ में किसी बात को लेकर, कुछ सीन डिलीशन को लेकर बात चल रही थी, और इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। शाहिद और सोनम बस हम हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बस कुछ ही देर में। उन्हीं की जो ये फ़िल्म है मौसम, जो बस रिलीज़ होने वाली, उसकी एक झलकी आपको दिखाते हैं। मैं तो मर गया होए, शदाई मुझे कर गया होए, और अब्बा मैं तो मर गया होए, शदाई मुझे कर गया होए। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क दिल में भर गया, आंखों में वो लाखों गला कर गया होए, और अब्बा मैं तो मर गया होए, शदाई मुझे कर गया होए, और अब्बा मैं तो मर गया होए, शदाई मुझे कर गया तो शाहिद और सोनम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद आपने नहीं देखी, लेकिन सोनम ने तस्वीरें देखी। आपको एक चीज़ दिखाते हैं। आइए। ये ओह लवली, इट्स अ मौसम वॉल। मौसम वॉल है। फैंटास्टिक। ये आपकी फिल्म की आपके कुछ स्टिल्स हैं जो यहाँ पर लिया। रियली नाइस है। Yeah, there's still of us from the music press con, release. yeah. We look like from another film. Like. Yeah. इसमें शाहिद के हमको कुछ अलग अलग अंदाज नहीं दिख रहे हैं सोनम? हाँ जी। एक तो एक यंग कैडेट के तौर पर दिख रहे हैं, फिर उसमें ऑफिसर हॉल के में तौर पर दिख रहे हैं। जेसिका स्कारलेट जोहानसन भी हैं। जी जी जी। Yeah, your favorite, no? हाँ, ये मैं भी आपसे पूछना चाह रहा था कि ये कहाँ से हो गया। नहीं, स्कारलेट जोहानसन आपको पसंद है, हमें पता चला। अच्छा 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 अच्छा। इसका आपने सबके सामने रहस्य उद्घाटन किया था जी 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 जी। कि स्कारलेट जोहानसन आपको बहुत पसंद है, तो हमने कहा कि एक फोटो कम से कम इस वॉल पे जब हमने सब आपकी और सोनम की लगाई, एक आपके लिए अलग से स्कारलेट ये जोहानसन। इमरान मेरे लिए। लवली। पर ठीक है, अगर आप चाहें तो ये ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ इमरान की फोटो जो है वो सोनम के लिए लगाई, बाकी स्कारलेट जोहानसन की। But why is इमरान there? इमरान की हमने mistake लगा दिया, नहीं माय ब्रदर की दुल्हन की थी हमने, तो तब उस टाइम की शायद ये एक फोटो बदल रह गई। वहाँ तक आप चढ़ नहीं पाए। नहीं, उसके ऊपर तो चढ़ गए। उसके ऊपर तक गए, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। वाह। they forgot हम to पहुंच take गए। out Lovely, my lovely. brother की दुल्हन, basically. हाँ, लेकिन आप वो 1% को छोड़ दीजिए, 99% के बारे में आपकी राय क्या है? It's beautiful. बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इट्स वेरी स्पेशल एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द एफर्ट एंड द पेन टू पुट दिस वॉल टुगेदर। इट्स वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए सोनम, शाहिद के अलग अलग हम यहाँ पर अंदाज देख रहे हैं। जी। एक आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला है, एक यंग कैडेट के तौर पर भी वो और एक ऑफिसर के तौर पर। ठीक है, अब कौन सा अंदाज जो है आपको सबसे ज़्यादा भाया? अफसर के अंदाज, अफसर के अंदाज में, मतलब ये जी। लेकिन अफसर के अंदाज में आपने कहा कि दूसरे सबसे पसंदीदा अभिनेता रहे आपके, पहले कौन है? My dad. But शायद like I said, close second. Now, close second is a very good thing. आई एम वेरी हैप्पी। अगर इनके Close फादर second. के बाद मेरा नंबर आ रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। उनके आगे मैं नहीं जाना चाहूँगा सोनम की नजरों में। बिल्कुल भी नहीं। But he's so handsome in a uniform, right? ऑफ कोर्स, लेकिन ये इस यूनिफॉर्म को लेकर ही कहा गया था जब कुछ रिलीज नहीं हुआ था। एक स्टिल ये रिलीज हुई जी, थी, जी। करीब से देखते हैं। ये स्टिल रिलीज हुई थी और कहा गया था कि ये टॉम क्रूज टाइप का लुक नहीं, Tom कहा गया था। Cruise. एविएटर I ग्लास hate that reference. रेफरेंस, Yeah. Because he's looking. ये वाला, क्योंकि एविएटर ग्लासेस जो हैं वो मेरे ख्याल से वो एयरफोर्स के सभी जो अफसरान हैं वो यही यूज़ करते हैं। जी जी बिल्कुल। My nana used to They're wear very proud aviator. about it. They're very proud about it। और उन्होंने मुझे कहा था ये जो गोल्ड रिम वाले एविएटर्स हैं ये स्पेसिफिकली एयरफोर्स ऑफिसर्स हिंदुस्तान के पहनते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि people are liking the uniform because I think the Air Force is a very cool profession and we wanted, हम चाहते थे कि इस यूनिफॉर्म को हम एक कूल और एक डिज़ायरेबल वे में दिखा सकें। सो आई एम सो हैप्पी दैट पीपल सीम टू बी लाइकिंग इट। या लेकिन इस एविएटर के गोल्डन रिम्स में सलमान भी नजर आए थे। जी 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 जी। In the He was Dabangg. playing a cop in that, yes. My grandfather used to also wear aviator glasses. So all of you are the same. All men in uniform. तो कूल जो लगना है तो उसके लिए एविएटर ग्लासेस पहनना ही है जी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये बताइए, अब ये फिल्म जो है ये रिलीज जब होगी तो क्या एक्सपेक्ट करें, दर्शक क्या एक्सपेक्ट करें?
लव स्टोरी। लव स्टोरी है। लव स्टोरी जो है ये एक लंबे समय बाद आप मतलब टोटल आउट एंड आउट लव स्टोरी, out and जब out के बाद love आउट एंड आउट लव स्टोरी जी, जो है ये जी। बहुत लंबे समय बाद आप कर रहे हैं। और आप सावरिया के बाद आउट एंड आउट लव स्टोरी जो है सावरे भी लव स्टोरी नहीं थी। नहीं थी। नहीं, द बॉय इज इन लव विद मी बट आई एम इन लव विद समवन एल्स, और ये दोनों इंडिविजुअल्स की कहानी थी। ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी नहीं थी। ट्रायंगल भी नहीं है, लेकिन दोनों की अलग अलग कहानी है। लेकिन आउट एंड आउट स्क्वायर, इट्स स्ट्रेन। हाँ, इट्स स्क्वायर रानी भी थी। नहीं, पर ये मेरी पहली लव स्टोरी है। पहली लव स्टोरी। हाउ वाज इट? कैसे रहा? बहुत ही अच्छा था। आई मीन मैं एवरी यंग गर्ल थिंक्स कि यार मैं 15 साल बाद मुझे ऐसी एक लव स्टोरी चाहिए जो बेसिकली टॉक्स अबाउट एवर आफ्टर और सोलमेट्स और एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते एंड ऑल ऑफ दैट क्लीशेड ब्यूटीफुल अमेजिंग थिंग्स व्हिच आर नॉट एक्चुअली क्लीशेड बट आर एक्चुअली रियली अमेजिंग। ये पुराने जो फिल्में होती थी शायद जो 90s के अंदर जो शुरू में दौर था, क्या 90s के पहले भी। हाँ उसके पहले की दौर की लव स्टोरीज, क्या ये उस अंदाज की है? नहीं, आई थिंक ये आज की ज़माने के लिए लव स्टोरी है, लेकिन इसका जो बेसिक इमोशन है दैट टॉक्स अबाउट अनकंडीशनल लव, इटर्नल लव, जो आई थिंक उसके बारे में फिल्में आज की तारीख में कम बनती है, बट आई थिंक डीप इनसाइड हम सब चाहते हैं टू फाइंड लव लाइक दैट। मेरी फेवरेट लव स्टोरीज रही हैं उस तरह की लव स्टोरीज जिनमें लड़के लड़की के बीच में परेशानी नहीं है। द वर्ल्ड इज टेयरिंग देम अपार्ट, चाहे वो टाइटैनिक हो, चाहे वो मुगले आजम हो, चाहे वो वीर ज़ारा हो, पाकीज़ा, एनी ऑफ दीज फिल्म्स, पर्ल हार्बर हो जो आई थी रिसेंटली। सो दिस इज़ अबाउट लव विच इज़ लार्जर देन इट्स सर्कमस्टांसेस, जो आई थिंक हम सब चाहते हैं कि हमें उस तरह का प्यार हासिल हो ज़िंदगी में, जहाँ हमसे कोई इतना प्यार करे कि कोई भी सिचुएशन हो वो हमारे बिना रहना पसंद ना करे। तो आई थिंक इन अ वे इट सेलिब्रेट्स लव, it celebrates romance, and like the tagline of the film says, it's a love story that takes you beyond romance. तो उसके अलावा भी कुछ और है इस फिल्म के अंदर, एक छोटा सा मैसेज है जो इस फिल्म का जो बैकड्रॉप है, क्योंकि 4 अलग अलग बैकड्रॉप्स हैं फिल्म के अंदर, 4 अलग अलग लुक्स हैं मेरी और सोनम की एज हैरी एंड आयत, तो बैकड्रॉप्स चेंज होते रहते हैं। अच्छा, इनका नाम इनायत है जी, और आपका? आयत और हरिंदर सिंह। आयत और हरिंदर सिंह जी, हैरी ओके आयत, ओके ठीक है जी। तो वो बैकग्राउंड्स चेंज होते रहते हैं एंड दे आर बेस्ड ऑन वर्ल्ड इंसिडेंट्स जो हम सब जिनसे रिलेट कर सकें। तो दैट इज़ वाई द फिल्म बिकम्स स्लाइटली लार्जर देन लाइफ। वो जब लोग फिल्म देखेंगे तब समझेंगे। रिलेशंस बहुत पेचीदा होते हैं रिलेशंस। ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि तो होते ही इस पेचीदगी के बारे में शाहिद ने कुछ कहा था कुछ दिन पहले। हम कहाँ देख सकते हैं क्या कहा था शाहिद ने? क्या हम वो क्लिप चला सकते हैं जब शाहिद ने कहा था रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ? You go through good relationships, you go through bad relationships, you go through moments where there's nothing better than falling in love, and then you go through moments where you feel like why the hell is there anything called love which exists because it's so painful. बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ जो हैं रिलेशनशिप्स की इस कम उम्र में आपने समझा दी है। सर अब इन चीज़ों के लिए उम्र तो होती नहीं है। रिलेशनशिप्स तो हम बचपन से ही देखते हैं, ज़िंदगी के अंदर अलग अलग तरह की रिलेशनशिप्स होती हैं। बट येस, देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं एंड आई थिंक लेकिन जो रिलेशनशिप्स मेरे ख्याल से एक लड़का और लड़की में जब होते हैं जी। वो शायद सबसे ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा करते हैं। हाँ, कभी कभी, और कभी कभी दूसरे रिलेशनशिप्स भी होते हैं जो पेचीदगी पैदा करते हैं। सोनम इस पे वेटरन है, वो सोनम जवाब इस पे देंगी। मतलब नहीं, मैं बिल्कुल वेटरन नहीं हूँ। मैं रिलेशनशिप्स के बारे में जनरली बात कर सकती हूँ, मैं अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं बात कर सकती हूँ। पर मैं आई एम वन ऑफ दोज गर्ल्स हु इज़ वेरी आइडियलिस्टिक अबाउट रिलेशनशिप्स एंड लव एंड प्यार एंड आई थिंक ये जो फिल्म है, आई थिंक इट काइंड ऑफ केटर्स टू दोज काइंड ऑफ पीपल हु समवेयर डाउन द लाइन बिलीव इन दैट लव। या अच्छा, शाहिद और सोनम से हम बात कर रहे हैं। शाहिद की एक और उनकी एक साउंड बाइट चलाते हैं जिसमें शाहिद से किसी ने एडवाइस ली थी, ब्रेकअप के बारे में कोई एडवाइस ली थी शायद आपसे किसी शो में। अपने दर्शकों को दिखाते हैं पहले क्या वो एडवाइस थी। You're my role model and it's my dream to be like you, Shahid. Thank you, man. Shahid, I've just been dumped by a girlfriend and I'm quite depressed. You definitely need a role model. Yeah, continue. बोल, किस लड़की ने किया तेरे साथ ऐसा? Can you tell me what's the best way to get over her? यार मैंने एक पिक्चर की थी, उसमें एक सीन था, आई थिंक वो बेस्ट वे है। उसकी फोटो ले, आग लगा, पॉट में डाल, फ्लश कर, मुझे बहुत बेटर फील होगा। मैं ट्राई कर चुका हूँ, इट वर्क्स। इट वर्क्स? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वर्क्स लाइक मैजिक। कितनी बार ट्राई करना पड़ा? सर पहली बार में ही फ्लश हो गई थी फोटो, तो उसके बाद दूसरी बार फ्लश करने का लेकिन जरूरत नहीं मतलब पड़ा। ये जो वाकया जिसका जिक्र वो लड़का कर रहा है, आपने कहा कि आपने भी ऐसा ट्राई किया, तो
एक ही बार ऐसा वाकया हुआ जहाँ पे आपको फ्लश करना पड़ा? जी फिलहाल फ्लश करना तो एक ही बात पड़ा एक ही बार पड़ा। फोटो के मामले में। तो उसके बाद में यू फेल्ट नाइस। जी आई फेल्ट वेरी गुड। वो इतना इतना आसान रहता है? जी बेहतर होता है अपनी ज़िंदगी से जो भी नेगेटिविटी है उसको फ्लश आउट कर देना चाहिए। वो नेगेटिविटी थी, कभी कोई आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होता है, फिर अचानक वो नेगेटिविटी हो जाता है। यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ और हर चीज़ को खुशी से याद करना चाहिए और जो भी चीज़ है जो आपको दुख देती है उसको भूल जाना चाहिए। तो अब आप खुश हैं? मैं हमेशा से ही खुश था और खुश हूँ और खुश रहूँगा। नहीं, उस वाकये के बाद ज़्यादा खुश हो गए जी उस वक्त बहुत खुश कि था, यही अच्छा सलाह feel आप हुआ। सबको देंगे? जी बिल्कुल मैम, अगर मैं टेलीविज़न पे कह चुका हूँ तो डेफिनेटली मैं ये सलाह सबको दूंगा। मेरे को लगा कि सिर्फ उस लड़के तक के लिए आपने सीमित देखी, लेकिन ये सभी से कहेंगे आप? नहीं सर, तो मैं उसके कान पे बोलता अगर मैंने सबके सामने कहा है तो डेफिनेटली इट्स फॉर एवरीबॉडी। क्या ये जो फॉर्मूला